बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व अला आलिहि अजमाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एमकॉम 1 क्लास के लिए है। सो आवर क्लास इज एमकॉम पार्ट 1 और हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमारा आज का सब्जेक्ट है चैप्टर नंबर 15 स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। स्टॉक होल्डर इक्विटी is our today's topic which we will discuss in today's lecture. Stockholder equity is a very important item, very important part of our financial statements. When we say financial statements, it means income statement, balance sheet, cash flow statement, etc., etc. If we critically analyze the balance sheet, it represents on a broader level. Balance sheet normally have three items in it: assets, liabilities and equities or shareholder equity. So we will discuss today this part of balance sheet, shareholder equity or stockholder equity. As you know, we have three businesses in terms of ownership. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑनरशिप के लिहाज से हमने कहा था देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ बिजनेस: सोल ऑनरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी और कारपोरेशन। सो वी विल फोकस ऑन कारपोरेशन व्हेन वी डिस्कस द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट इन एमकॉम पार्ट 1। तो अभी हम जो शेयर होल्डर इक्विटी डिस्कस करेंगे, दिस इज अ टर्म विच इज यूज फॉर द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में, कंपनी के सेक्टर में, दिस पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, द थर्ड पार्ट रादर देन एसेट एंड लायबिलिटी, विल बी नोन एज स्टॉक होल्डर इक्विटी और शेयर होल्डर इक्विटी। इसको हम फाइनेंस में जब हम इसको पढ़ा था, हमने इसके डिफरेंट नेम्स डिस्कस किया था। वी मे से कैपिटल, वी मे से इक्विटी, वी मे से नेट वर्थ, बट नाउ वी से स्टॉक होल्डर इक्विटी और शेयर होल्डर इक्विटी। इसमें बेटो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? दैट इज द नेट वर्थ ऑफ द ओनर्स, दैट इज द शेयर होल्डर इक्विटी, दैट इज द स्टॉक होल्डर इक्विटी। So this portion is belong to the owners, which are the major stakeholder of the business. So stockholder equity basically has normally three parts in it. Capital stock. First part is capital stock. Second part is additional capitals. This portion may be called as a excess of par or additional capital, or there may be any other name. And third major part is a retained earnings. इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, मसलन ट्रेजरी स्टॉक्स है, कैपिटल फॉर्म ट्रेजरी स्टॉक्स है। फिर आगे कैपिटल स्टॉक की दो किस्में हैं: नंबर 1 प्रेफर्ड स्टॉक्स, नंबर 2 कॉमन स्टॉक्स। प्रेफर्ड स्टॉक्स एंड कॉमन स्टॉक्स, इनको अभी हमें डिस्कस करना है कि प्रेफर्ड स्टॉक्स और कॉमन स्टॉक में क्या डिफरेंस है, और इसकी आगे क्लासेस भी हो सकती हैं। और एडिशनल कैपिटल है, ये प्रेफर्ड स्टॉक का अलग हो सकता है, कॉमन का अलग हो सकता है। मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ लोग इन दोनों के एडिशनल कैपिटल्स को या कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार या एडिशनल कैपिटल ऑफ फ्रॉम एडिशनल, तो जिसको हम इन दोनों का कैपिटल एडिशनल मर्ज करके भी लिख सकते हैं इन सिंगल अकाउंट। और बेटर अप्रोच ये है कि एडिशनल कैपिटल सेपरेटली हम रिपोर्ट करें, एडिशनल कैपिटल या एक्सेस ऑफ पार कैपिटल फ्रॉम प्रेफर्ड स्टॉक्स, और सेकंड वे कि एडिशनल कैपिटल फ्रॉम कॉमन स्टॉक्स। दो सूरतें मैंने बताई हैं। एडिशनल कैपिटल दोनों का कंबाइंड
भी लिख सकते हैं, और एडिशनल कैपिटल बेटर ये है कि आप प्रेफर्ड स्टॉक का एडिशनल कैपिटल अलग से रिपोर्ट करें और कॉमन स्टॉक का एडिशनल कैपिटल अलग से रिपोर्ट करें, और फिर आगे डिटेलिंग। अभी हम इस चैप्टर के एंड पे अभी हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन प्रेफर्ड एंड कॉमन। फिर हमने ऑल द इश्यूज विच आर रेलेवेंट विद द इश्यूज ऑफ दी स्टॉक्स वो हमें डिस्कस करना है। फिर बेटो रिटर्निंग के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मसलन डिविडेंड्स हैं, डिविडेंड की 3 टाइप्स हैं, कैश डिविडेंड है, स्टॉक डिविडेंड है, फिर आपका प्रॉपर्टी डिविडेंड है, मे बी लिक्विडिटी डिविडेंड है, फिर उसके बाद स्टॉक स्प्लिट है। ये सारे डिस्कस करने के बाद हम एक फॉर्मेट डिस्कस करेंगे विच इज द फॉर्मेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी। लेकिन आज हमारा जो बेसिक हमारा फोकस होगा वो हमारा फोकस आज किस पे होगा, इश्यूज ऑफ प्रेफर्ड एंड कॉमन स्टॉक्स पे। इसमें जितने भी इश्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर एंट्रीज आ जाती तो वेल एंड गुड, वरना नेक्स्ट लेक्चर में हम एंट्रीज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा शेयर होल्डर इक्विटी का फर्स्ट लेक्चर है। अब बेटो जो ऑनर्स है, ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल या इक्विटी, लेकिन जब हम इसको कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज करते हैं तो इसको हम कहते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। इट मीन ऑल द इंटरेस्ट्स, all the amounts, all the forces of the business which belongs to the owners will be called as a equity or shareholder equity or stockholder equity. Two parallel terms may be used, stockholder equity or shareholder equity. Same like as shares are stock. We may say share, we may say stock. हम stock भी कह सकते हैं, हम share भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी जो किसी की बुक है उसमें हम टर्म यूज करेंगे stocks। अब पहला डिफरेंस ये है कि प्रेफर्ड स्टॉक्स और कॉमन स्टॉक्स। अब कॉर्पोरेशन को कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल की दो सूरतें हैं। जैसा कि हमने हमारे जो पिछले लेक्चर हुए थे चैप्टर नंबर 14 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वहाँ पे हमने डिवेंचर्स इशू किए, बॉन्ड्स पेएबल इशू किए। इट मीन्स वी एक्वायर्ड द कैपिटल थ्रू बारोइंग। आवर इन्वेस्टर इज अ लेंडर नॉट द ऑनर। सेकंड सोर्स ऑफ कैपिटल to raise the funds, the second force to raise the capital is the taking the ownership from the general public. हम जनरल पब्लिक को अपनी ओनरशिप शेयर करेंगे, अपनी मैनेजमेंट शेयर करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयर करेंगे, और इन केस ऑफ लिक्विडेशन हम अपने एसेट शेयर करेंगे। 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच आई सेड नाउ। नंबर 1 हमने कहा कि ये हम अपनी ओनरशिप शेयर करेंगे। ऑनरशिप शेयर करने का मतलब है कि हम अपने जो मेजर डिसीजंस हैं, अपनी जो मेजर मैनेजमेंट है वो शेयर करेंगे। हमारे डायरेक्टर्स ये हमारे शेयर होल्डर सेलेक्ट करेंगे, या और हायर लेवल डिसीजंस हैं, मेजर डिसीजंस हैं, वो हम अपने शेयर होल्डर से करवाएंगे। बेसिकली डायरेक्टर आल्सो फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो जब वो शेयर होल्डर सेलेक्ट करेंगे तो फिर डायरेक्टर्स सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। नंबर 1 टू शेयर द मैनेजमेंट, टू शेयर द डिसीजंस। नंबर 2 शेयर द प्रॉफिट्स। हमें पूरा साल हमने बिजनेस किया, हमें प्रॉफिट्स हुआ, तो प्रॉफिट्स डायरेक्टली बिलोंग्स टू द ऑनर्स। तो ऑनर्स हमारे क्या हैं, शेयर होल्डर्स हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं, तो वो हम प्रॉफिट्स शेयर करेंगे स्टॉक होल्डर से एज पर एग्रीड इन द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स एंड मोस्ट प्रोबेबली इन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। थर्ड वन, इन केस ऑफ लिक्विडेशन assets belong to the owners. We will divide the assets after meeting all the creditors. We have a portion of assets which have to be divided among the shareholders or stockholders. तो ये हमारा एक कैपिटल स्टॉक के बारे में मैंने ऊपर बताया कि जो बॉन्ड्स होल्डर हैं वो हमारे लेंडर्स हैं, वो सिर्फ अपनी अमाउंट्स तक, अपनी इंटरेस्ट तक, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और अपनी जो वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल है लेंडिंग की वहाँ तक वो मतलब स्टेक होल्डर हैं। लेकिन जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, आपके जो स्टॉक होल्डर्स हैं, वो पूरे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं इन प्रॉफिट्स, इन एसेट्स, इन ऑल द डिसीजंस रेलेवेंट विद द मैनेजमेंट। तो ये स्टेक होल्डर आपके उन तक मतलब इनके स्टेक्स हैं। अब बेटो अब जो अगली बात क्या आगी कि हमारे पास जो स्टॉक्स हैं दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, प्रेफर्ड स्टॉक्स और कॉमन स्टॉक्स। अब जो रियल ऑनर्स हैं वो आपके कॉमन स्टॉक्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द रियल ऑनर्स। हैं प्रेफर्ड स्टॉक्स भी ऑनर्स, लेकिन इनके दरमियान 3 डिफरेंसेस जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहला डिफरेंस बड़ा जिसमें आएगा वो ये है कि प्रेफर्ड स्टॉक्स डिविडेंड रेट इज फिक्स्ड। नॉर्मली द डिविडेंड रेट ऑन प्रेफर्ड स्टॉक इज फिक्स्ड। Fixed rate of dividend may be in dollars, may be in percentage. That is a separate issue that will be discussed when we discuss the dividends of common stock and preferred stocks.
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड एंड कॉमन। लेकिन अब मैंने जनरली कहा कि प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड रेट पहले से प्रीडिटरमाइंड है, तयशुदा है, और ये दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स। वो लेंडर हैं, वो ऑनर्स नहीं है, उनको फिक्स डेट पे फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलना है। लेकिन ये प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं, ये ऑनर्स हैं, लेकिन इनका डिविडेंड रेट फिक्स है। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो फिर इनको नहीं मिलेगा, और अगर कंपनी को ज़्यादा डिविडेंड मिलता है तो फिर इनको ज़्यादा मिल सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेफर्ड स्टॉक्स 4 क्लासेस। वो भी हम 4 क्लासेस बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। वो जो 4 क्लासेस है बेटा प्रेफर्ड स्टॉक की, वो क्या है? वो बेटा क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव है, थर्ड वन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये बेटा 4 क्लासेस हैं प्रेफर्ड स्टॉक्स की। ये हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अमंग प्रेफर्ड एंड कॉमन और बिटवीन प्रेफर्ड एंड कॉमन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैंने इंट्रोडक्टरी तौर पे आपको बता दिया कि आपके जो प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं वो इनमें से कोई 4 क्लॉजेज होंगी। बताना बेसिकली मैं ये चाह रहा था कि डिबेंचर्स को या बॉन्ड्स को हमें हर हाल में इंटरेस्ट पे करना है। मैं इन दोनों को आपका डिफरेंस भी पैरेलल बता रहा हूँ, बॉन्ड्स का और प्रेफर्ड का। तो प्रेफर्ड जो बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, वो एक लेंडिंग है, वो बारोइंग है, वो कुछ और है, लेकिन ये ऑनरशिप है। और ये ऐसी ऑनरशिप है जिसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है। यदि अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो शोके, या कंपनी ज्यादा देना चाहती है इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव दे सकती है। तो पहला डिफरेंस जो प्रेफर्ड, अब हम टॉपिक पे आते हैं। अब हमारा टॉपिक ये है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रेफर्ड एंड कॉमन। तो जो डिफरेंट क्लासेस हैं, हमने कहा कि पहले ये है कि इसका डिविडेंड रेट फिक्स होता है प्रेफर्ड स्टॉक का। दूसरी बात, दे आर वे बी प्रेफर्ड व्हेन कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड। जब कंपनी डिविडेंड देगी तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे फ्रॉम द प्रॉफिट्स और फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पेड द डिविडेंड टू द प्रेफर्ड एंड देन रिमेनिंग अमाउंट इफ एनी विल बी पेड टू द कॉमन स्टॉक होल्डर्स। Two difference. And also there is a difference in case of liquidation. In case of liquidation, assets will be used to pay the share of preferred stocks on priority basis, on preference basis. Then remaining amount of assets will be paid to the common stocks. तीन डिफरेंस मैंने कहे। प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड रेट फिक्स है, कॉमन का फिक्स नहीं होगा। प्रेफर्ड जब भी कंपनी डिविडेंड देगी आउट ऑफ अर्निंग्स, तो पहले हम किसको डिविडेंड देंगे? प्रेफर्ड स्टॉक्स को। रिमेनिंग अमाउंट इफ एनी विल गो टू द कॉमन। और थर्ड वन, इन केस ऑफ लिक्विडेशन, एसेट विल बी सेल आउट, देन द बैलेंस which comes from the assets after paying the liabilities first of all paid to the preferred, then remaining if any amount whatever it is that will go to the common stocks. तो ये एक स्लाइड सा डिफरेंस मैंने आपको थोड़ा सा रखा बिटवीन प्रेफर्ड एंड कॉमन स्टॉक, बट बोथ आर ऑनर्स, बोथ हैव द मेजर स्टेक्स इन आवर बिजनेस। पहली बात ये। अब बेटो आइदर प्रेफर्ड स्टॉक्स आइदर कॉमन स्टॉक्स, इट हैव डिफरेंट टाइप्स। जब हम कहते हैं कैपिटल स्टॉक, इट मे बी अ प्रेफर्ड स्टॉक्स, इट मे बी अ कॉमन स्टॉक। अब बोथ ऑफ दीज स्टॉक्स on the basis of par value there may be a 3 types or 3 maybe you may say type, आप कह लें, आप वैसे कह लें कि पार के एतबार से एक वो शेयर होते हैं हैविंग अ पार वैल्यू शेयर्स। the stocks, the shares having a par value, the stocks, the share having no par but stated value, and third case no par and no stated value। ये हमारा पहला टॉपिक क्या था? पहला हमारा टॉपिक क्या है? पार वैल्यू। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? नो पार बट स्टेटेड वैल्यू। और थर्ड हमारा टॉपिक क्या है? नो पार एंड नो। टॉपिक मीन कि इसकी पार के एतबार से हमें जो कंपनी इशू कर सकती है उसकी पार वैल्यू होगी। पार मीन इक्विवेलेंट वैल्यू है जो हम असाइन करते हैं कि ये है। जब मार्केट कंडीशंस इस तरह की होगी हम पार वैल्यू शेयर इशू करें, ये डिपेंड करता है डिफरेंट मार्केट कंडीशंस पे और कंपनी की अपनी डिस्क्रिप्शन पे वो किस किस्म के स्टॉक इशू करे। मैं सिर्फ उनको लिबरेट करूँगा। पार वैल्यू मीन कि जो आपके शेयर्स हैं उनके ऊपर लिखा होगा कि इसकी पार 10 है, 20 है, 100 है, 200 है, जो भी व्हाट्सएवर वो उसके ऊपर एक पार मेंशन होगी। दूसरी बात ये है कि नो पार
पार तो नहीं लिखी, लेकिन हम उसको एक सपोजिंग वैल्यू देंगे कि ये हमारी वैल्यू होगी, हम इसको उस पर कंसिडर करेंगे। थर्ड वन ये है कि नो पार एंड नो स्टेटेड वैल्यू, ना उसकी पार है ना हमने कोई खुद वैल्यू स्टेट करनी है, बल्कि ये हम मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वो उसकी मार्केट प्राइस कितनी हो। ये हम नॉर्मली तब करते हैं जब डाउटफुल कंडीशंस हों कि हमारे शेयर किस वैल्यू पे जाएंगे, मोर देन पार जाएंगे या लेस देन पार देंगे या पार पे जाएंगे, तो फिर हम इस किस्म के शेयर शुरू करेंगे। लेकिन जब हम एंट्रीज करेंगे तो हम इन एंट्रीज का बड़ा अमल दखल होगा नो पार नो पार बट स्टेटेड वैल्यू एंड नो पार एंड ए नो वैल्यू, क्योंकि हम अपनी एंट्रीज में किस तरह इनको ट्रीट करना है। उसके बाद बेटा सेकंड जो टॉपिक, इसके अलावा पार वैल्यू के बाद हम जिसका सेकंड रेलेवेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेटा है कि एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस व्हाट इज आवर कंसिडरेशन, व्हाट इज आवर कंसिडरेशन नॉर्मली, तो बदले में हमें क्या मिलेगा। अब बेटा एक तो ये होता है कि वो इशू द शेयर अगेंस्ट कैश, फर्स्ट कैटेगरी वो इशू द एसेट्स we issued the shares against assets, we issued the shares against थर्ड वन ये हम पढ़ रहे हैं कि जब हम कॉन्सिडरेशन मीन के बदले में हम जब शेयर इशू करेंगे नॉर्मली जो ये बेटा हम कर रहे हैं डिस्कस कंसिडरेशन अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर कि नो डाउट कि हम शेयर्स नॉर्मली हम अपना कैश या अपने फंड्स या अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए शेयर इशू करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हमारा मेजर फोकस इसी पे है कि व्हेन वी इशू द शेयर अगेंस्ट कैश, बट देयर आर चांसेस टू बी इशूड द शेयर अगेंस्ट कैश, इशूड द शेयर अगेंस्ट सर्विसेज लाइक ब्रोकरेज, लाइक एनी अदर लीगल फी, then we have to acquire against these services, the shares may be issued in return of these services, and then both of these shares in combination may be also issued, may be issued the lump sum share or combination of preferred and issued, then we have to separate the amount of preferred and common कि जब हम इस तरह शेयर इशू करेंगे कि कंबाइंड शेयर इशू करेंगे उनके लॉट्स और वो लॉट्स की अमाउंट सेम होगी, वन होगी, उसकी फिर हम रेशो बना के फिर हम डिवाइड करेंगे। इसी पर उन्होंने कहा कि इसकी अलग अलग एंट्रीज होगी। कॉन्सेप्ट ये है कि शेयर इशूड अगेंस्ट कैश, दिस इज आवर मेजर एलिमेंट एंड मोस्ट प्रोबेबल चांस टू बी इशूड द शेयर अगेंस्ट कैश, एंड देयर मे बी सम चांस वी एक्वायर्ड द एसेट एंड अगेंस्ट these assets we issued the shares. Third one, shares may be issued against the services from different legal point of view, with the brokerage point of view, with the banking point of view, we may issue the shares. उसके बाद हमने कहा कि हम एक कॉम्बिनेशन से बना इशू कर सकते हैं, उसमें एक शेयर में इतने प्रेफर्ड इतने कॉमन, तो फिर बेटे हमें असाइन करना पड़ेगी, कोई रेशो बनाना पड़ेगी, कोई हम किसी तरह से हम प्रेफर्ड और कॉमन में ये हम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तीसरी बात यह है कि जब हम प्रेफर्ड स्टॉक इशू करेंगे, दिस में बी इशूड एट पार, दिस में बी इशूड एट मोर देन पार। इन केस शेयर्स आर इशूड एट मोर देन पार, the more capital from par which we acquired, which we received, that will be named as additional capital. That will be named as a additional capital. The capital excess of par we received, that will go to the additional capital, and it is better to record the additional capital separately. Additional capital from preferred and additional capital from common stocks. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने सारी डिस्कशन कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी इश्यूज की एंट्रीज करेंगे, इश्यूज अगेंस्ट कैश, इश्यूज अगेंस्ट एसेट, इश्यूज अगेंस्ट सर्विसेज एंड व्हेन जॉइंटली इशूड द शेयर्स। और फिर हमें इसको ये भी कंसिडर करना है कि पार वैल्यू के एतबार से हमारे पास पार की एंट्री, स्टेटेड वैल्यू और नो पार एंड नो स्टेटेड। और आखिरी बात हमने जो कही है वो ये पढ़ी है कि शेयर में बी इशूड एट पार एंड शेयर में बी इशूड एट मोर देन पार। When issued at more than par, this more than par amount will be considered as additional capital. So this is all about today's lecture. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एंट्रीज करेंगे और फिर हम रिटेन अर्निंग की जो आइटम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।